जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। राजेश्वर जय बोले जी की क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर, आप सुनाइए कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। सोचे तो बात करें, क्या हो रहा है आपका? बस हम तो अपना वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। आजकल भक्तों के काफी कॉल आते हैं दिन भर। कल एक भक्त हाँ हाँ भाई, इस समय आप ही तो सहारा है। नहीं नहीं, सारा तो बोलेगा भाई, हम तो बस वो जितना जितना लोगों को विश्वास अमरनाथ साइन बोर्ड पे नहीं है, उतना उससे कहीं ज्यादा आप पे विश्वास है कि आपसे जो जानकारी मिलेगा सब कुछ जानकारी मिलेगा। जी कहता है ना, बातें कर करके बहुत अच्छे अच्छे भक्त मिल जाते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। कल एक भक्त से मेरी बात हुई, 32 साल से बाबा बर्फानी की यात्रा कर रहे हैं वो, 32 साल से। और उन्होंने मुझे फोटो भेजी ना, तो मेरी भी रूह कांप गई। मतलब इतनी कठिन यात्रा हुआ करती थी पहले, और जब उन्होंने बताया कि इनके साथ कैसे कैसे हादसे, साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो मैंने पूरी इनकी रिकॉर्डिंग की। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली उनके किसी फ्रेंड ने कहा होगा कि देखिए अमरनाथ जी आप जाते हो 32 साल से, और देखो किसी बंदे ने चैनल रखा है। तो उन्होंने नंबर ढूंढा, मुझसे बात की और बहुत आशीर्वाद दिया कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा चैनल बनाया। बोला बाबा बर्फानी के ऊपर, बोला मैं तो मतलब मेरा जीवन तो बोला मतलब बाबा बर्फानी के नाम है, और मैंने इतनी स्ट्रगल किया यात्रा में, रेनकोट नहीं था, और मेरे को भोले बाबा खुद छोड़ने आए रास्ते तक, और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा भोले बाबा गायब हो गए। बोला तो बड़ा अच्छा लगा उनको बातें। हाँ, तो आज उनका फिर फोन आ गया था, आधा एक घंटा फिर बात हुई उनको। तो ऐसे भक्तों से हाँ मतलब मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हर तरह के आदमियों से बात करने का। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा का आशीर्वाद ही है जो आप जैसे लोग और भक्त मिले, तो भी काम चल रहा है। जब देखो जी, देखिए शक्तियाँ हैं तभी तो हम लोग इतनी कठिन यात्रा को करके जा रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल है, कहते हैं ना ईश्वर को भी अगर किसी पे कृपा करनी है तो ईश्वर को भी पावर चाहिए होती है। और पावर कब मिलती है? जब भक्त उनकी पूजा करते हैं ना, या उनका नाम जपते हैं बाबा का, जब उनको पावर मिलती है। हाँ, जब शक्ति मिलती है जब तो कुछ कर पाते हैं। तो हम भी अगर कोई काम कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि कोई तो है जो हमारे लिए अच्छा सोचता होगा। अगर दिन में 20 फोन आए और 20 फोन पे मुझे लोग आते ही गाली दें कि तुम कैसा काम करते, तो मैं काम करना ही बंद कर दूंगा, फोन भी स्विच ऑफ कर दूंगा अपना। पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे भक्त हैं, प्रिय भक्त जो कहते हैं ना, जैसे आप कभी ना कभी फोन करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। मोटिवेट करने के बाद रात को, आज की देख लीजिए, रात को मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, और वीडियो पे काम चल रहा है दबा के। पूरी यात्रा की यात्राएं, मतलब 4 हार्ड डिस्क है मेरे पास, चारों में डाटा सब मिक्स था। उन सबको अलग अलग कर रहा हूँ, कौन सी यात्रा है कौन सा है, कौन सी यात्रा है कौन सा है। अमरनाथ जी की सीरीज बन रही है, बाकी सारी वीडियो लग की जा रही है, ताकि देखो अभी तो जीवन ठीक है, चल रहे हैं, हाथ पाँव में दम है। जब बुढ़ापा है थोड़ा बैठ के आराम से देखा करेंगे कि यात्राएं की है ना। हाँ, हमने क्या 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 था, क्या किया, क्या लाइफ में, यही सब समय तो पास करने का बिल्कुल बिल्कुल एक तरीका रहेगा। जवानी तो आदमी कट जाती है इधर घूम के, बुढ़ापे में आदमी को अपना याद करना चाहिए परमात्मा का नाम, मैंने क्या किया जीवन में, क्या नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगता है इसी सेवा। आपका एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें एक लड़का बात किया था, अपने पिताजी को लेके गया था, बड़ा हमको लगा कि बताइए ऐसे लोग भी भक्त हैं जो नहीं भी कुछ रहने पे कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल हाँ जी। 2014 का हादसा बताया था कि 2014 का जब केदारनाथ में हादसा हुआ था, तो उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, बोला इस बार भी जाने का प्लान है मेरा। हाँ भक्त है। हाँ, बड़ा हमको देख के बड़ा अजीब लगा, बताइए कितना। नहीं देखिए, बाबा की कृपा से यात्रा कर रहे हैं, ईश्वर ने बनाया हुआ है, सबके सहयोग सब काम हो रहे हैं। अभी भी हमारे चैनल के थ्रू आप ये माने 4 बाबा जी के मतलब यात्री तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी यात्रा करने वाला हो, जो भी खर्चा हो दे देंगे। तो ऐसे देखिए, पर डिफाइन करना ये है कि सही बंदे के भी सही पैसा पहुंचे। तो एक दीदी है, सबसे ज्यादा पुण्य का काम तो राजेश सर वही है ना, किसी को सबसे ज्यादा पुण्य का काम वही है कि अगर कोई नहीं जा पा रहा है, आप उसके लिए कर दिए, वही सबसे बड़ा पुण्य होता है, वही सबसे बड़ा कर्म है आपका। बिल्कुल, क्योंकि पता है रवि जी, आपको बताऊं, मैं अपनी बात करता हूँ, औरों की बात नहीं करता हूँ। मेरा जीवन भी ऐसा नहीं था। तो जो मुझे जिन्होंने पहली बार दर्शन कराया ना बाबा जी के, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। मतलब जो इंसान सोचता था कि मैं पैसे जोड़ूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, है ना। लेकिन बाबा जी की शरण में आए तो पैसे तो देख के मुड़ के देखा भी नहीं, और कहाँ से कहाँ पहुंच गए पता भी नहीं चला, है ना। बिल्कुल मेरा जीवन जब चेंज हो गया, तो जितने लोग यात्रा कर रहे हैं इनमें से किसी 1 या 2 का भी हो गया तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो ही रहा है। जो लोग जा रहे हैं, अगर नहीं होता तो दोबारा आदमी कोशिश नहीं करता जाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात तो सही कह रहे हैं।
और जब कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ चेंज होता हो, चाहे मानसिक, शारीरिक, जो भी चीजें हो, कहीं फाइनेंशियली कुछ भी उनको अगर चेंज हुआ होगा, तभी वो फिर दोबारा मोटिवेट हुए जाने के लिए हमको दोबारा चलना। बिल्कुल सही कह रहे नहीं तो लोग सोचते हैं कि अरे चलो यार कुछ नहीं है, बस ऐसे घर बैठ जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो हमको तो नींद ही नहीं आ रही, इतना दिमाग में 400 नहीं, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मतलब दीदी से बात हो रही थी, दीदी कहती है उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है शायद 15 तारीख के बाद 15 तारीख तक केस बढ़ेंगे। सुनने में जो आया ना अभी तक, जो कुछ किसी ने स्टडी की होगी ना, तो उसमें स्टडी है कि 3 तारीख के बाद केस बढ़ने थोड़े बहुत शुरू होंगे और उसके 15 तारीख के बाद 0 होने शुरू हो जाएंगे। तो मई के महीने में अगर लॉकडाउन हमारा जितना अच्छा चल रहा है, अभी जो चल रहा है, तो 0 होने के चांस है। अगर मई में भी 0 रहते ना, तो जून में यात्रा होनी है चाहे। और जो कश्मीर में मेरी बात हुई भैया से, उनके यहाँ जो माहौल है अभी, जो आदिल भैया हमारे जो वीडियो भेजते हैं हमें, टेंट वेंट भैया जो, तो उनसे मैं पूछा भाई क्या है हमारे टेंट वेंट का क्या है, तो बोला यहाँ तो यही बात चल रहा है, चाहे यात्रा 20 दिन के लिए हो, पर यात्रा हो जरूर। उनकी भी आपस में बात हो रही है। बोला यार भोले, बोला 20 दिन का हो सकता है यात्रा हो, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, लेकिन 20 दिन का यात्रा हो, बहुत टाइम है। बोला हमें भी ये बोला कि बहुत टाइम है और बात चली रही है इसके ऊपर। आप ये माने रवि जी, अगर मई के लास्ट तक भी केसेस खत्म हो गए ना, और देखिए एक बार 0 होने चाहिए, 0 होने का कोई चांस नहीं है। इक्का दुक्का देखो पूरे ऑल इंडिया कहीं ना कहीं आएगा, वो तो अलग बात है। वो तो हमेशा चलता है। पोलियो नहीं, पोलियो इतने दिन से खत्म करने के लिए था, वैक्सीन था, सब कुछ था। अभी देख लो ना, आप देखो जो जिन एरिया में नहीं है केसेस, जैसे उड़ीसा हुआ, हरियाणा हुआ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ वहाँ लोग घूम भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, दूसरे से जा भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ऐसे देखो हरियाणा में भी इतने केसेस हैं, दिल्ली हो गया आपका और आपका मुंबई हो गया, इनको लॉकडाउन नहीं खुलेगा, इनके यहाँ से ट्रेनें भी कट रही तक धीरे धीरे। हमारे यूपी में भी लगभग केसेस डेली बढ़ रहे हैं सब। अभी तो इलाहाबाद में भी कई केसेस आ गए हैं। हाँ, वो बता रहे हैं जो वो थे, जो केसेस फंसे हुए थे, उसके बाद मई में कंट्रोल। अब नए केसेस जो है ना, जो एक दूसरे से हो रहे हैं आगे, उनको पकड़ना मुश्किल होता है। तो मई लास्ट, हाँ, तो मई के लास्ट तक ये सब क्लियर हो जाएगा इनका। अब देखना शायद 4 मई भी अगर लास्ट हो जाए, मई हो जाए, जून भी हो जाए, जून के 1-2 सप्ताह तक हो जाए। अरे सर मैं बताता हूँ, अगर जून के लास्ट तक भी होता है ना, जुलाई से यात्रा खोलते हैं, तो इनके प्लान बड़े सही रहेंगे। टेंट वालों को ज्यादा टाइम लगता नहीं टेंट लगाने में, है ना। उसके बाद भंडारे, वो तो उनका एक दिन का काम है, टेंट लगा देंगे सर। यात्रा रोकेंगे नहीं, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हो जाएगा। अब उम्मीद सी लग रही है मुझे भी ना, क्योंकि जो उन्होंने खबर दी ना, खबर के बाद उन्होंने खबर वापस ले ली, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा उसका। नहीं तो इसलिए दे रहा था मैं देखा न्यूज उस टाइम कि जैसे यहाँ से जम्मू कोई जाएगा तो उसकी स्कैनिंग होगा, उसकी स्कैनिंग जो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पता चलेगा क्या इसको हुआ है, क्या है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि। हो सकता है जितने मेडिकल पहले हो गए वो मान्य नहीं होंगे, दोबारा से मेडिकल होंगे। हाँ, क्योंकि अभी जो ये उसके चक्कर में, मतलब उसका स्कैनिंग लगाएंगे, स्कैनिंग करने के बाद ही आगे भेजेंगे और हिस्ट्री चेक करने के बाद। सुनने में आ रही खबरें सारी ना, ये सब खबरें। तो भंडारे वालों को तो अभी परमिशन वगैरह कुछ दी नहीं है, तो यात्रा कुछ अलग तरह की। भंडारे वालों को भी तो अब परमिशन ऐसे देंगे, उनकी भी तो अब कहीं न कहीं जांच होगी, तो उसी हिसाब से उनको भी भेजेंगे। पता चले एक आदमी भी अगर वहाँ पे हो, अगर सब लोग खिला रहे हैं, सबको दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है अभी लग रहा है, उम्मीद देखिए अब केसेस, मतलब वैसे भी हमारे इंडिया में भी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे और जगह बढ़े हैं ना। हमारे बहुत कंट्रोल है ईश्वर की कृपा से, नहीं तो अभी तक तो। अरे इटली विश्व की दूसरे नंबर की मेडिकल सुविधाएं हैं, देखिए क्या स्थिति है वहाँ की। बताइए। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है, वहाँ की देखिए क्या स्थिति है। बताइए। वही इतना रईस देश है, वहाँ की स्थिति देखिए। तमाम देश है, हमारे इंडिया की तो दशा लोगों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन सही समय पे निर्णय लिया गया लॉकडाउन का, वो उसका काम कर गया। बहुत बढ़िया। लोग मोटिवेट हो चुके, भावनात्मक में हमारे इंडिया के लोग भावनात्मक थोड़ा ज्यादा लगाव रखते हैं, उससे भी थोड़ा मोटिवेट हुए, घर में रहें, बिल्कुल ज्यादा अच्छा हुआ। अरे मैं अभी तो फिलहाल में देखिए क्या होता है। हमने तो कहते हैं ना कि एक होता है मन में, इंसान के अंदर खुद से आवाज आती है कि उसे क्या करना है। अब हमारा देख लो, बेटा कह रहा पापा बाल बहुत बड़े हो गए, मैं खुद बेटा घर में काट दिया, आज बेटे के बाल घर में काट दिए हमने। हाँ, बहुत अच्छा किया। क्या फर्क पड़ता है, मैं बेटे को बाहर लेके जाऊँ, फिर दुकान ढूंढूं, पता नहीं खुली भी है नहीं खुली है। गाँव में तो हम लोग क्या कुछ ऐसी चीजें, गाँव के जो नाऊ है सब, वो आके अपना काट भी दे रहे हैं, लेकिन शहरों में तो बड़ी स्थिति डैमेज है। क्या दिक्कत है, ट्रिमर लिया और ट्रिमर से काट दे आदमी, घर के कैंची से काट दे। अभी बेटे ने 15 दिन पहले स्कूल नहीं जाना है ना। थोड़ा ऊपर नीचे को जगह सेटिंग करवा लेंगे, अभी सेटिंग हो जाएगा। अभी स्कूल का तो देखिए अभी कुछ अभी ऐसा रूलिंग आया नहीं खोलने का। बस हाँ, वही ना, अभी कुछ नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं, बढ़िया अपने घर पे रहो,
अपनी फैमिली को टाइम, हमेशा कंप्लेन रहती है फैमिली की, टाइम नहीं मिलता है, कभी यहाँ यात्रा कभी वहाँ यात्रा। और क्या बिल्कुल, समय ऐसा आया है कि आदमी अपने परिवार को समय दे पा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ईश्वर ने। और देखो नेचर में इतनी बढ़िया बारिश हुई यहाँ गुड़गांव में, आज मौसम बिल्कुल अच्छा बारिश हुई है। हम लोग साइड तो नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बना है। अब सोचिए कि हम लोग घर पे हैं, एसी तक नहीं चलाना पड़ता है, बस एक पंखा चलता है, खिड़की खोल देता हूँ और खूब अच्छी हवा आती है। अब सुबह ये तो ऐसा रहता है कि ये लगता है कि पंखा बंद कर दिया जाए, ठंडी लगने लगती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया, मौसम का बड़ा फर्क पड़ा। देखो अभी नेचर ने भी, मतलब हमारी पृथ्वी ने भी अपने आप को मतलब वो किया है दोबारा से ना, जो कमियां बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो बहुत पहले ऐसा नेचर आता था। इंसान को कह के तो बहुत मुश्किल था, लेकिन परमात्मा ने खुद से करवाया ये। इंसान को क्या मर गई कि पोल्यूशन मत करो, पेड़ लगाओ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब पोल्यूशन, ना गाड़ियां चल रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान का ये कि हाँ, कुछ फाइनेंशियली हम लोग को नुकसान तो होगा, लेकिन भाई उसका क्या किया जा सकता है सर। लेकिन तो ये है ना, साइंस कितनी तरक्की कर ले, लेकिन हमें अपनी लाइफ ही तो कम कर रहे हैं, अपनी उम्र ही कम कर रहे हैं डे बाई डे हम। इससे और क्या बिल्कुल बिल्कुल, उम्र तो बढ़ा नहीं पाए साइंस की तरक्की से। अब हम तो यही सोच रहे हैं सर कि 1-2 महीना जो भी हम लोग घर में रहे हैं, चाहे रह रहे हैं, शायद जिंदगी में पूरी लाइफ बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, हो सकता है आदमी स्वर्गवास हो जाए, लेकिन ये ऐसा समय बहुत कम मिलेगा कि 2-2.5 महीना घर में बैठ के अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता जी के साथ, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ बैठ के बात किया हो। क्योंकि सही बात इसमें है ना कि इस टाइम में ना आपके यहाँ कोई आएगा, ना आपको कहीं जाना है, ना कोई आपको बुलाएगा। हाँ, तो आप अपने आपके लिए पूरा समय अपना है, जो आपके साथ उनके हर अपना है ना। हम तो विश्वास ही करें, रात में 1-1:30 बज जा रहा है, पहले तो हम सो जाते थे, गांव पे तो हम बहुत जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे, 10:30, 11 बजे, और अब तो 1-1:30 बज जा रहा, दिमाग में केवल वही दर्शन का, जाने का रूट, मैप, जो आप वीडियो डालते हैं दिमाग में वो चलता रहता है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, तमाम चीजें वो चलता रहता है। आगे हमारा मित्र है, वो हमारे साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम यात्राओं का हमारे साथ गया था लड़का इलाहाबाद से। अभी मेरी उससे बात हुई है, तो वो भी कह रहा था यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कह रहे हमको देखिए बाबा भरोसा किया जाए, होगा, चला जाएगा, क्या करना। नहीं जरूर, उम्मीद है। आप देखिए, हमको लग रहा है कहीं ऐसा मत सिस्टम आ जाए सर कि ऐसा मत हो कि जैसे अगर ये बाई टाइम कहीं अगर बढ़ रहा है आपका ये लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं ये कहते कि नहीं आप आइए जम्मू से ही आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मेडिकल। हाँ, हो सकता है, बड़ी बात नहीं, हो सकता है ना, बिल्कुल आराम। जैसे आप यहाँ पे है, आपके श्रीखंड में वीडियो देखा था, वहाँ शायद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और हल्का फुल्का मेडिकल होता है। बिल्कुल वहाँ हो सकता है, टेंट भी ना हो, भंडारे भी ना हो, आपको अपना राशन लेके जाना पड़े और टेंट लेके जाने पड़े, टेंट लगाएं, और बहुत कम लोगों को परमिशन हो जो खुद से कर सकते हैं, अंडरटेकिंग भरवा ले गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी खुद हैं। वहाँ से श्रीखंड में क्या होता है, श्रीखंड किन्ने क्लास में नीचे से पैकेट बना के देते हैं वो लोग ना खाने, वो ऊपर जाके लकड़ी इकट्ठी करो, आग जलाओ और वहीं बनाओ, पोर्टर होते हैं साथ में, 1000 रुपये लेते हैं। तो जो वहाँ के लोकल बंदे हैं हमारे, जो मतलब जो भी मुस्लिम लोग हमारी यात्रा करवाते हैं अमरनाथ, वो जाएंगे साथ में उठा के टेंट, आपका टेंट लगाएंगे, 5 लोग आप इकट्ठे सोए, अगले दिन पहुंचे गुफा पे, दर्शन किए, फिर वापसी। अच्छा, कितना लेते हैं पोर्टल वाले जो रहते हैं, कितना लेते हैं वहाँ पे सर किन्नर क्लास जो श्रीखंड में 1000 रुपये पर डे का है, पर डे का। तो उसमें शायद 4-5 लोग रहते हैं ना वो सर पोर्टल में? नहीं, पोर्टल में ऐसा है जैसे सिंगल बंदे का तो टेंट होता ही नहीं है, सिंगल बंदा तो कोई टेंट लेके जाता ही नहीं है, तो मुश्किल से 2 बंदे हो गए। जैसे हम 3 गए थे, 3 बंदे, 3 लड़के थे और साथ में एक हमारा पोर्टर था, तो 4 बंदे उस टेंट में आराम से जाते हैं। तो जो नीचे भंडारे वाले थे उन्होंने हमसे 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी लिया था। ये किन्ने क्लास की बात है, श्रीखंड में नहीं है, श्रीखंड में भंडारे हैं ऊपर तक, पार्वती बाग तक। श्रीखंड में तो है, मैंने देखा है वीडियो, वहाँ तक क्या कहते हैं, पार्वती बाग का थाचुरु तक नहीं, थाचुरु से शुरू होता है, भीम द्वार तक भी है। नहीं भीम द्वार तक भंडारे हैं, लेकिन पार्वती बाग तक टेंट वेंट लगे हुए हैं और खाना वाना सब मिलता है। वो तो बहुत बढ़िया, मतलब यात्रा कठिन जरूर है लेकिन फैसिलिटी अच्छी है। लेकिन किन्ने क्लास की क्या है, यात्रा मुश्किल भी है और फैसिलिटी भी है। तो लास्ट भंडारा नहीं है वहाँ पे भी, वो भी शॉप हैं, दुकानें हैं, वो भी हैं गणेश पार्क तक। बाकी भंडारे तो किन्ने क्लास में है ही नहीं, नीचे 1-2 भंडारे मेन रोड पे और हाईवे पे, ऊपर कोई भंडारा लगता नहीं है गाँव में ना। तो यही है अमरनाथ जी का। देखो मैं तो कह रहा हूँ बाबा बुला लें, परीक्षा लें अपने बच्चों, हमेशा प्यार से अच्छी फैसिलिटी दी, गद्दे दिए सोने को, कोई बात नहीं, इस बार स्लीपिंग बैग ले जाएंगे,
एक बार क्या दिक्कत हाँ, है स्लीपिंग बैग आदमी ले जाएगा, वो तो वो जो आता है कैंपिंग टेंट ले लेगा, कितने के 1500 2000 के मिल रहा है जाने का, तो थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। अगर बाबा ने इतना बिल्कुल बिल्कुल एडजस्टमेंट किया बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ कैंसिल करके दोबारा की उम्मीद जगा दी है, तो थोड़ा तो अब जैसे एग्जांपल आप मुझे अपने घर बुला रहे हैं जी। मैं ठीक है चल आ जाएंगे जी। अब मैं कह रहा हूँ जी आपके यहाँ ट्रेन नहीं जाती है, कार नहीं जाती है, हाँ मुझे एसी गाड़ी चाहिए। अरे भैया प्रेम है तो एसी गाड़ी और नॉन एसी क्या, मैं तो पैदल चल लूंगा हाँ, क्या। जाना है तो आप एसी नॉन एसी या वो सब हाँ चीजें नहीं तो रखी है, टेंशन नहीं है, मायने रखती है। बाबा जी बुलाने। और आपके परिवार में सब ठीक घर पे? सब 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 लोग बढ़िया हैं। और गांव में सब ठीक और ठाक वो सब हो? हाँ, गांव में तो अभी फिलहाल हमारा काफी सेफ है, अच्छे है, और और अभी लोग काफी अच्छे से। खाने वाने का तो आपने बंटवाया था बीच में, हो गया सब कुछ ठीक ठाक बंदा? हाँ, इधर तो फिलहाल इधर कुछ नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा अपने भी देखना पड़ रहा है, अच्छा अच्छा क्योंकि निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी इधर तो नहीं, लगभग देखते हैं कुछ खाने वाने का बनवा के जो भी होगा छोटा मोटा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा राशन वाला तो नहीं हो पा रहा है, अच्छा अच्छा क्योंकि अब इधर हमारे यहाँ विधायक जी जो भी छोटे मोटे संस्थाएं हैं वो लोग भी बंटवा रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ ये भी लगे हैं लोग, काफी लोग लगे हैं जो अपने अपने स्तर से सब लोग लगे हैं। हम लोग क्या एक अजय नीरज सिंह अजय करके हैं, अच्छा अच्छा वो अपना एक संगठन चलाते हैं मातृभूमि जखिनिया के नाम से, तो वो काफी ज्यादा वो भी सक्रिय है, हम देखते हैं उनका भी काफी सक्रिय रहते हैं, बहुत बढ़िया जी। लोगों को मदद करते हैं। जैसे हम लोग भी उनके साथ जुड़े हैं, तो आगे से किसी का जो भी आवश्यकता हुआ 500 1000 200 तो जो भी सेवा अपने हाथ से हो जाए ना, परमात्मा हाँ देने वाला बनाए। किसी को चावल देना, चावल दे दे रहा है, गेहूँ दे दे रहा है, तो उसके माध्यम से भी हर लोगों के पास जो आवश्यकता लग रहा है पहुँच जा रहा है। बहुत बढ़िया जी। यही सब है। अच्छा ये बताइए, जो पोर्टल आप कह रहे थे क्या 5000 सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है, फिर वैसे आप 1000 प्रतिदिन देना पड़ता है एक बंदे के? पोर्टल में जितने रहेंगे सबको मिला के 1000? किन्नर क्लास में आप जाएंगे ना, तो कई बार क्या होता है, जो भंडारे वाले ने हमें बताया, उन्होंने हमसे 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी मांगा। तो हमने कहा सिक्योरिटी मनी की जरूरत क्या है? बोला भैया कई बार क्या होता है ना, जो लोग यात्रा पे जाते हैं, जो पोर्टर साथ में होते हैं, वो टेंट वेंट ऊपर ही फेंक आते हैं। जो हमारा टेंट है, जो ये हम भंडारे वालों ने टेंट लिए हैं, खरीदे हैं, इनकी कीमत बोला है 10 से 15,000 रुपये होती है बोला, है ना। और अगर पोर्टर ऊपर ही फेंकाएगा तो हमें हमारा बहुत लॉस होता है। तो हम सिक्योरिटी मनी के तौर पे लेते हैं, ताकि आप भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल रहें और पोर्टर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहे कि भैया वापस लाना है। तो 5,000 रुपये हमें वापस मिल जाते हैं, उसका कोई पैसा नहीं होता, सेवा फ्री है वो। खाने का सामान जो भंडारे वाले देते हैं वो भी सारा फ्री होता है, चाय पत्ती, दूध, नमक, दाल, चावल, चने, नमकीन, ये सब भी, गुड़, ये सब फ्री होता है। लेकिन हम पोर्टर लेके जाते हैं, जो हमारा टेंट उठा के जाएगा और खाने का सामान लेके जाएगा, वो पर डे का एक बंदा 1,000 रुपये लेता है। अब वो आपके ऊपर, एक बंदा ना, एक बंदा का 1000 होता है? नहीं, अगर मैं और आप गए यात्रा पे, हमने एक पोर्टर किया, तो हम उसको पर डे का 1,000 रुपये देंगे। और टेंट में वो हमारे साथ ही सोएगा, हमारे लिए गर्म पानी करेगा या खाना बनाएगा, जो भी कुछ करेगा। टेंट, अच्छा 2 लोग मिलके 1000 रुपया दे सकते हैं उसको? हाँ 3 लोग भी मिले, हम 3 लोगों ने जैसा। अच्छा 3 लोग मिलके 1000 रुपया देंगे एक टेंट ले जाने के लिए? हाँ, तो 3 लोगों का। अब देखिए ना सर, उसमें क्वेश्चन क्या है, उसमें क्वेश्चन ये है कि वो टेंट उठाएगा और खाने का सामान 3 लोगों का। अब आप 3 लोगों ने कहा कि हमारे बैग भी उठाओ, तो एक पोर्टर और चाहिए होगा। अगर बैग भी उठाएगा तो एक पोर्टर और चाहिए होगा। अगर उसको अपना अगर 2 पोर्टर कर ले रहा है आदमी तो 2000, अगर 4 लोग हैं, बहुत 4 लोग हैं, अगर 2 कर ले रहा है तो एक टेंट ले लेता है, एक बैग ले रहा है, बाकी जो इतना यात्रा करेगा, जितना आलसी होके भी नहीं जा सकता भाई, अपना वो बात उठाएगा, जितना पुण्य लेके जाएगा लेने के उतना दे के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा भी है, देखा जाएगा। आप बनाइएगा प्रोग्राम तो चलेंगे हम। मैं कह रहा हूँ अगर टाइम मिलता है तो किन्नर कैलाश जी का पूरा बनाऊंगा। श्रीखंड का पूरा ट्रैक है मेरे पास, एक एक ट्रैक को कवर। तो अभी अमरनाथ भी चल रहा है, जैसे पूरा होगा श्रीखंड किन्नर कैलाश बना के पूरे का पूरा डाल देंगे, या देखते हैं साइड बाई वो भी शुरू कर देते हैं, ताकि सारी यात्राएं देखते रहे लोग। अभी लॉकडाउन भी है और काफी सारे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लग रहा है ना, समय भी पास हो जा रहा है। मैं तो लगभग मान के चलिए कि अब तो अमरनाथ वाली यात्रा में लगभग सारे वीडियो में देख चुका हूँ, जो भी वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे शायद। हाँ जी छूटा हो। और बाकी आपके तो लगभग आप तो सिर्फ अमरनाथ में सिर्फ आप ही का वीडियो रोज देखता हूँ। अच्छा। बाकी श्रीखंड का वीडियो मैं देख रहा हूँ, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ श्रीखंड का वीडियो। अच्छा। अभी तो श्रीखंड में आपका कोई वीडियो हमको ऐसा आया मिला नहीं, 1-2 वीडियो था छोटा मोटा। हाँ छोटे मोटे, हाँ आप सारे वीडियो देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। बाकी अब कहीं नहीं मिल रहा है, बाकी मैं देख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। बाकी आपका तो अमरनाथ में तो सिर्फ अभी फिलहाल में तो आप ही का वीडियो देख रहा हूँ, कहीं किसी का नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है सर, ठीक है। और सब बढ़िया ना? चलिए फिर, हाँ ठीक है। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, भक्तों को थोड़े मोटे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्या चल रहा है।
जी ठीक है प्रभु जी। जी, जय भोलेनाथ। ठीक है, जय जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ जी की। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।